जिंदगी हंसने हंसाने का नाम है जनाब। इसे समय की अवधि में बांधना या कोई खास दिन को मुकर्रर करना बिल्कुल उचित नहीं है ना, क्योंकि हंसने और प्रसन्न होने का कोई मुहूर्त नहीं होता। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आप जब मुस्कुराएं और दूसरों की मुस्कुराहट का कारण बने, तो वो क्षण, बस वही क्षण शुभ मुहूर्त से कम नहीं होता। सुना, आज विश्व हास्य दिवस है, तो सोचा रोज तो हम हंसते ही हैं, मगर इस हास्य दिवस पर कुछ ऐसा किया जाए कि ये यादगार हास्य दिवस बन जाए, है ना, हम सभी के लिए। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ इस अतीत की दुनिया में, जो मेरी अतीत की दुनिया है, जहाँ अनगिनत खुशियों के फूल बिखरे पड़े हैं। मैंने उनमें से एक फूल चुना है और सुनाऊंगी आपको एक मजेदार वाकया। तो चलिए सुनते हैं। बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मुझे काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, आए कुछ 3-4 महीने ही हुए थे। हाँ, हल्का फुल्का नेपाली भाषा में समझने लगी थी, परंतु कुछ खास पकड़ नहीं बना पाई थी उस भाषा पर। मिट्टू नाम की एक पहाड़ान लड़की थी, जो मेरे पति के ऑफिस के वॉचमैन की बेटी थी। पत्नी की मृत्यु के पश्चात वो उसे गांव से काठमांडू ले आया था। लड़की जात थी, अकेले छोड़ना भी ठीक नहीं था, परंतु उसका तो दिन भर ऑफिस में निकलता था और ड्यूटी में कभी कभी उसे रात के 1-2 भी बज जाते थे। देर से पहुंचता था घर। दिन भर बेटे की चिंता सताती थी उसे। तो उसने मेरे पतिदेव से आग्रह किया कि हम उसे अपने घर में रख ले, तो वो वहाँ पढ़ भी लेगी और मेरे साथ घर के कामों में हाथ भी बटा दिया करेगी। वो बिल्कुल पहाड़न थी, एकदम गांव की ठेठ नेपाली भाषा बोलती थी। मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ता था कि आम बोल रही है या इमली। हाँ, तो मेरे पति ने मुझे एक किताब लाकर दी, जिसमें हिंदी टू नेपाली, नेपाली टू निवारी और निवारी टू अंग्रेजी, ऐसे बहुत सारे शब्दकोश थे, जिससे आपको पढ़कर समझ आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर हिंदी में दरवाजा होता है, अंग्रेजी में डोर और नेपाली में ढोका। ढोका ढोका यानी जैसे लगता है कि कोई मिसाइल का नाम हो। मैं पढ़ती थी और पढ़ पढ़कर खूब हंसती भी थी, लेकिन सीखना तो था ही, क्योंकि रहना है यही। मैं पढ़ पढ़कर खुद भी समझती, मिट्टू को भी समझाती थी कि ढोका को हिंदी में दरवाजा और जमीन को भुई कहते हैं। तो वो कुछ कुछ हिंदी शब्द समझने लगी थी। अरे हाँ, बताना भूल गई, झाड़ू को पता है क्या कहते हैं? नहीं पता ना, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। झाड़ू को जो कहते हैं वो बाद में बताऊंगी, आप सुनकर खूब हंसेंगे। और हाँ, तो मैं कह रही थी कि वो कुछ कुछ हिंदी शब्द समझने लगी थी और मैं कुछ कुछ नेपाली शब्द। वाक्यों की भाषा की समझ हमें तब तक नहीं आई थी, मतलब हम शब्द तो छोटे छोटे समझ लेते थे, लेकिन वाक्य बनाकर पूरी तरह नहीं बोल पाते थे। बाकी की चीजें इशारों से समझाते थे। तो जाड़ों के दिन थे, मेरी बड़ी दीदी और जीजू काठमांडू घूमने आए। बातों बातों में मैंने दीदी को बताया कि अभी मैं और मिट्टू एक दूसरे की भाषा एक दूसरे को सिखा रहे हैं। एक दिन की बात है, मेरे पति देव और मेरे जीजा जी पोखरा जाने के लिए गाड़ी बुक करने गए थे। मैं मिट्टू के साथ सुबह 11 बजे धूप निकलने पर घर की छत पर उसके साथ बैठ के कपड़े धुलवा रही थी और मेरी दीदी सब्जियां चॉपिंग कर रही थी। जाड़ों के दिन में दिसंबर जनवरी में यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, इतनी ठंड कि आप बर्फ से भी ज्यादा ठंडा पानी होता है और आप पानी में हाथ नहीं दे सकते। तो कपड़े धुलाते धुलाते मैंने मिट्टू को इशारे में कहा कि मैं वॉशरूम से आती हूँ, तब तक तुम कपड़े रगड़ो। उसने सहमति में सर हिला दिया। 3-4 मिनट बाद मेरी दी मुझे ढूंढते हुए वहां आई और मिट्टू ने उसे इशारे से बताया कि मैं वॉशरूम में हूँ। दिसंबर में ठंड में धूप तापना बेहद सुखद लगता है। दीदी वहीं बैठकर धूप तापने लगी और मिट्टू से इशारों में कुछ कुछ बोलकर बतियाने लगी। मुझे सब सुनाई दे रहा था अंदर। दीदी मिट्टू से कह रही थी, धूप में कपड़ा धोना अच्छा लागे छ। सुनकर मुझे तो बहुत हंसी आई, क्योंकि दी को भी नेपाली नहीं आती थी। अरे, जब मुझे 3 महीनों में नहीं आई अब तक, तो उन्हें 2 दिन में कैसे आ जाएगी? समझने वाली बात है। फिर भी दीदी अपने पूरे प्रयास खिचड़ी बनाकर शब्दों की मिट्टू से बातें करने का प्रयास कर रही थी। मिट्टू बिल्कुल भी समझ नहीं पाई और दीदी की तरफ देखकर वापस कपड़े धोने लगी। दीदी कहाँ बाहर मारने वाली थी, बचपन में उसने तो मुझे भी पढ़ाया है। जब तक मुझे पाठ कंठस्थ न हो जाता, समझ नहीं आ जाता, दीदी मुझे छोड़ती नहीं थी। तो आखिर गुरु गुरु ही होता है। तो दीदी ने फिर से कहा, रोदा में कपड़ा धोना अच्छा लागे छ।
अब मेरे को वॉशरूम में बड़ी जोर की हंसी छूट गई। रोद बंगाली भाषा में धूप को कहते हैं, बाकी शब्द हिंदी में, और बाकी शब्द सारे हिंदी में थे वाक्य में, और नेपाली भाषा के वाक्य के अंत में छू छा लगता है तो दीदी ने वो लगाकर जोड़ जाड़ कर उसके आगे परोस दिया वो वाक्य। अब बेचारी मिट्टू क्या करे, उसे तो कुछ समझ में ही ना आया। उसे लग रहा था जैसे दीदी उस पर अत्याचार कर रही है, शब्दों की निर्मम बौछार किए जा रही है। उसने कहा, के दीदी तपाई के बोल्नु हुनुहुन्छ, मैले केही बुझेको छैन। वो कह रही थी, दीदी आप क्या कह रही हैं, मैं कुछ भी नहीं समझी। उसने इशारे से इनकार करते हुए कहा। दीदी को उसकी भाषा तो समझ नहीं आई, परंतु उसके हाथों से के एक्शन से शायद समझ गई थी कि मिट्टू क्या कह रही है। अब दीदी ने खड़े होकर हाथ के एक्शन से आसमान की तरफ उंगली उठाकर इशारा करते हुए कहा, वही बात दोहराई, रोदा में कपड़ा धोना अच्छा लगे छ, जैसे हम लोग वो ड्रम शराब खेलते हैं ना, उसी तरह। मिट्टू ने ऊपर की ओर देखा और समझी कि दीदी कह रही है कि पानी की बौछार होने वाली है, मरी तू कपड़े क्यों धो रही है। और कहा, मिट्टू ने फिर जवाब दिया, अहिले कहाँ पानी पर्छ, मतलब अभी कहाँ बारिश होने वाली है। दोनों में इस बात को लेकर बहस चलने लगी। तभी तब मैं उस समय बाहर निकल आई वॉशरूम से, दीदी को उसे हार न मानने वाली सिपाही की तरह समझाते हुए और मिट्टू को उसके शब्द रूपी बाण सहते हुए देखकर मुझे हंसी छूट गई। मैं दोनों के बीच में पड़ गई। फिर मैंने समझाया दीदी को कि अरे दीदी, ये ठेठ पहाड़न है, इसे तो गांव वाली ठेठ नेपाली समझ में आती, शहरी नेपाली भाषा भी समझ नहीं आती, और तुम कहाँ इससे बंगाली, हिंदी, भोजपुरी और नेपाली मिक्स करके बतिया रही हो। ये सब तो ये बेचारी, इस पे अत्याचार है एक तरीके का। मैंने दीदी को बताया फिर कि धूप को नेपाली में घाम कहते हैं। दीदी ने कहा, ओ तभी ये नहीं समझ पा रही थी मरी, बाकी शब्द तो इसने मैंने ठीक ही बोले थे इससे। आखिर गुरु तो गुरु ही होता है ना, मैंने कहा था ना। अब दीदी मिट्टू की ओर मुड़ी और कहने लगी, घाम में कपड़ा धोना अच्छा लागी छ। मैंने कहा, दीदी रामरो कहो रामरो। तो फिर दीदी ने कहा, घाम में कपड़ा धोना रामरो लागे छ। अब मिट्टू को आधा पर्दी बात समझ आ गई थी। बहस ना करते हुए मिट्टू ने मुंडी हिलाकर कहा, तो मैं भी हंसने लगी। चलो इन दोनों की बातें तो हो गई थी साफ, मगर अगर दीदी कहते कहते कपड़े को उठाकर इशारा करके ना कहती तो शायद मिट्टू तब भी ना समझ पाती। मुझे आए 3 महीने हो गए और अभी तक मैं ही पूरी तरह समझ नहीं पाती थी नेपाली। वो बोलने समझने में मुझे भी दिक्कत थी, पर मेरी दीदी ने तो ये कमाल 2 ही दिन में दिखा दिया। शाम को जब पतिदेव और जीजू घर आए तो मैंने हंसते हुए सारा वाकया उन्हें बताया। वे दोनों भी खूब हंसने लगे। मेरे जीजू ने कहा, वाह भाई वाह, गुरु आखिर गुरु ही होता है, यहाँ भी गुरुआई दिखा दी, चाहे आए ना आए। सभी हंस पड़े जोर जोर से, ठहाका लगाकर। मिट्टू भी हमारे साथ हंस रही थी। देखिए, भले ही उसे बात समझ ना आई हो, पर वो हमारी हंसी और खिलखिलाहट देखकर हंस पड़ी, क्योंकि हंसने खिलखिलाने की भाषा हर इंसान समझता है। तभी तो कहते हैं ना, चाहे कितनी भी गंभीर बात हो या किसी की कोई बात समझ ना आए, पसंद ना आए या उत्तर ना देना चाहे, तो बस एक काम कीजिए ना, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। यकीन मानिए, सामने वाले का दिल लुट कर ले जाएंगे आप। समझे? तो जिंदगी में हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को विश्व हास्य दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वैसे तो हर दिन ही हंसने का दिन है, मुस्कुराने का दिन है, लेकिन आज के लिए विशेष शुभकामनाएं आप सभी को मेरा स्नेह